प्रण करता हूं कि मैं रूबी स्टार नहीं बन जाता। इसके लिए मैं रोजाना प्लान दिखाऊंगा, रोजाना किताबें पढ़ूंगा और रोजाना सीडी सुनूंगा और 6 बेसिक 8 कोर स्टेप्स प्रतिशत फॉलो करूंगा। क्योंकि मैं लीडर हूं, क्योंकि मैं रूबी स्टार हूं। बहुत बहुत शुक्रिया साथियों। और सभी लोग अपने वाटर थेरेपी का इस्तेमाल करें। मैं रूबी स्टार हूं, मैं रूबी स्टार हूं। अभी टेलीग्राम के अंदर एक ऑप्शन और अवेलेबल हुआ है, कल मैंने उसको देखा। आप अपने लेवल पे अगर किसी साथी का बाई चांस बाई मिस्टेक माइक ऑन हो जाता है और आपको डिस्टर्बेंस हो जाएगा उनका, व्यक्ति के उस पर क्लिक करें नाम पे या फोटो पे। आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक ऑप्शन आएगा म्यूट फॉर मी। आप उसको अपने तौर पर अपने लिए म्यूट कर देंगे तो आपको डिस्टर्बेंस नहीं आएगी। तो ये एक और कल अच्छे ऑप्शन इसमें आने वाले हैं और वी आर एडवांस अहेड ऑफ द टाइम। एक ऐसी टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं जो टेक्नोलॉजी अभी शायद ही पता भी नहीं है लोगों को कि इतनी जबरदस्त टेक्नोलॉजी आ चुकी है। और ये जो वीडियो की संख्या है 30 के करीब वीडियो दिखाई देते हैं। ये वीडियो को अभी संख्या इसमें बढ़ने वाली है सीमा। एक नया ऑप्शन भी इसमें आया है। पहले हम लोग केवल वॉइस रिकॉर्ड कर सकते थे टेलीग्राम में, अभी इसके अंदर वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकता है। मतलब ये पूरी पूरी मीटिंग को रिकॉर्डिंग किया जा सकता है। चलिए तो आज ये देखेंगे कि ये वीडियो रिकॉर्डिंग कैसे होती है इसकी। वन मोमेंट। चलिए सर, सभी साथियों का वेलकम है और सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम सुनील काकसर है। मैं पेशे से एडवोकेट हूँ और फिलहाल पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट चंडीगढ़ में मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और पिछले लगभग 8 साल से मैं और मेरी मैडम अनीता जी, हम दोनों मिलकर इस आरसीएम बिजनेस के हम स्टूडेंट हैं और हम लोग सीख रहे हैं 8वीं कक्षा के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं कि हाँ रियल एजुकेशन मिलती है, लाइफ को चेंज कर देने वाली एजुकेशन यहाँ पे मिली है। तो आज हम फिर से आपके साथ में कुछ नया सीखने का प्रयास करेंगे, कुछ नई बातें जानने का प्रयास करेंगे। कुछ होगा पिछले 2-3 दिन से हम लोग बुक्स के ऊपर काफ़ी फोकस हम लोग किए हुए हैं कि हम लोग बुक्स को पढ़ें और बुक्स को अपने साथ रखें और बुक्स को रोजाना इस्तेमाल करें। तो पिछले 2 दिन का अनुभव मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। आजकल मेरे आसपास रहती है और इस किताब को अक्सर जब भी मौका मिलता है मुझे लगता हूँ कि इस बुक को खोल के थोड़ा सा पढ़ लिया जाए। तो कल मुझे एक घटना मेरे साथ हुई और इस लोक व्यवहार किताब ने, मैं कहना चाहूंगा कि इतना फायदा पहुंचा छोटी ने, जिसका अंदाजा, जिसका आकलन पैसों के अंदर नामुमकिन है। पैसों के अंदर इस बात को आंक पाना कि कितना बड़ा फायदा हुआ शायद संभव नहीं है। एक मेरे अच्छे जानकार और वो किसी विषय को लेके चिंतित थे, परेशान थे और उसी पेशों और उसी परेशानी के अंदर जो है उनसे बातचीत हुई। तो जब बातचीत हुई तो थोड़ा सा, क्योंकि किसी विषय को लेकर वो चिंतित थे, तो बात कुछ अलग सी थी। लेकिन वहां
पे मैंने इस बुक के अंदर दिए हुए प्रिंसिपल्स को फॉलो किया कि कभी भी आलोचना ना करें, निंदा ना करें और शिकायत ना करें। ये प्रिंसिपल माइंड में घूम रहा था क्योंकि पढ़ा था, और वहां पर जब भी जो भी बातचीत हुई इस बात को फॉलो चला गया। और मैं हैरान रह गया कि अगर ये प्रिंसिपल मेरे दिमाग में ना होता तो मेरा बात करने का नजरिया बिल्कुल ही जुदा होता, बहुत अलग होता, और कहीं ना कहीं जो है ना बहुत भारी नुकसान हो सकता था। तो उस नुकसान को इस किताब ने बचाया। मतलब इसको अगर हम पैसे के मामले में अगर आके, तो पैसा तो मायने ही नहीं रखता सर इसमें, कि पैसा इससे कमाएंगे। इससे जो हमें हासिल हुआ है, जो मुझे कल हासिल हुआ है, वो अनएक्सप्लेनेबल है, बिना किसी एक्सप्लेनेशन के है, कि वो पैसों में आका ही नहीं जा सकता। एक बहुत अच्छा दोस्त जो था उसको मैंने खोने से बचाया। जो प्रिंसिपल को हम फॉलो करते और इस बुक को फॉलो ना किया होता, तो यहां मैं ये घटना आपसे शेयर क्यों कर रहा हूं, क्योंकि अभी फिर से मैं इसको पढ़ रहा था तो मुझे ये एहसास हुआ कि हम लोग को पढ़ने के बाद, बार बार पढ़ने के बाद, अपने आसपास रखने के बाद, आज मुझे ये एहसास हुआ कि हम जो कर रहे हैं, आपसे बिजनेस कर रहे हैं, जितना हम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। मैं जानता हूं हम सब लोग बहुत फील्ड में जाते हैं, बहुत सारे प्लान दिखाते हैं, बहुत सारा जो है हमारा काम रहता है। कई कई साथी बहुत सारी ज्वाइनिंग्स करवाते हैं, खूब सारी ज्वाइनिंग्स करवाते हैं, और क्या बोलते हैं, रीपरचेज होती है उसके अंदर, फिर डायमंड क्लब्स होते हैं, फिर और कई सारी एक्टिविटीज होती है। तो ये सारा का सारा हमारा काम हो गया, हम काम करते रहते हैं, खूब सारा काम करते रहते हैं। लेकिन इतना सारा काम करने के बावजूद बाद कभी कभी, कभी ना कभी, कहीं ना कहीं एक दिन ऐसा आता है, एक मौका ऐसा आता है, एक पल, एक लम्हा ऐसा आता है जब स्थितियों को समझ नहीं पाते हैं, परिस्थितियों को समझ नहीं पाते हैं। अक्षमादान से सतीश पंडित जी ने बताई, हर व्यक्ति या वस्तु को 360 एंगल से देखा जा सकता है। हर व्यक्ति वस्तु को 360 कोणों से देखा जा सकता है, और जब तक हम उस व्यक्ति या वस्तु को 360 कोणों से ना देख लें, हम उस व्यक्ति का अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये सही है या गलत है। इस बुक में भगवान फैसला नहीं करता कि वो सही है या गलत है, तो हम और आप कौन होते हैं कि उन गलत ठहरा दे। हम होते हैं जो चीजों को सही और गलत ठहराए। तो होता क्या है, हम खूब सारा काम करते हैं, लेकिन कभी न कभी किसी मौके पर ऐसा मौका आता है कि हमें लगता है कि नहीं नहीं, ये गलत है, ना जानी चाहिए, इसको आलोची जानी चाहिए, इसकी जानी चाहिए, इस बात की तो निंदा करना बनता है। और जैसे ही हम ऐसा कदम उठाते हैं ना, तो हमने जो सालों की मेहनत की थी वो एक झटके में हम खत्म कर देते हैं। एक झटके में, मतलब किसी काम को करने में सालों लगाए, एक लीडर को तैयार करने में, एक व्यक्ति को तैयार करने में सालों लगाए, और एक कोई घटना जिसका हमें गलत है, हम सही और गलत का फैसला करने वाले हम कौन हैं? जब भगवान भी हमारी मृत्यु से पहले हमारा फैसला, एक घटना की हमें सही नहीं लगती है, लेकिन हमने अभी उनको 360 कोणों से नहीं देखा। अगर किसी व्यक्ति ने ऐसा किया है तो किस परिस्थिति और किस में ऐसा किया है, किस परिस्थिति और किस मनस्थिति में उसने ऐसा किया है, और जब तक हम ध्यान देते उसने ऐसा क्यों, हम उसको सही या गलत कैसे ठहरा सकते। और अब आलोचना हो जाती है हमारे से किसी कारण से, क्योंकि लोक व्यवहार का रूल समय हम भूल जाते हैं कि कभी भी शिकायत ना करें। ये बात रहती नहीं है सर, हमें लगता है हमारा अधिकार है कि हमें तो आलोचना करनी चाहिए। नहीं, सही बात की तो आलोचना करनी
चाहिए। आलोचना तो करो, जरूर करो, करनी चाहिए, लेकिन ऐसा करने से आज तक कभी भी कुछ भी हासिल नहीं हुआ है, कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। बल्कि होता क्या है कि जब हम किसी व्यक्ति की आलोचना करते हैं तो सामने वाला अपने आप को सही ठहराने का प्रयास करता है। बात चाहे कुछ भी हो, मुद्दा चाहे कुछ भी हो, क्योंकि जब हम किसी को गलत ठहराते हैं, जब हम किसी को गलत ठहराते हैं तो हम सामने वाले व्यक्ति के अहंकार को ठेस पहुंचाते हैं, ठेस पहुंचाते हैं, उसे ठेस पहुंचती है, क्योंकि जिस बात को वो सही माने हुए है और उसको हम कहते हैं ना ना ये गलत है, जैसे ही ठेस पहुंचती है सामने वाला सुरक्षा की मुद्रा में आ जाता है, सुरक्षा बचाव करना शुरू कर देता है अपना। आप किसी के ऊपर हमला करेंगे, आपने देखा होगा जानवर पे करेंगे किसी, जैसे ही किसी के ऊपर कोई अटैक करता है वो सामने वाला बचाव की मुद्रा में आ जाता है और अपना बचाव फिर वो जैसा उसको आता है वैसा ही कहता रहता है। तो अक्सर यही होता है जब हम आलोचना शुरू करते हैं, शिकायत शुरू करते हैं, निंदा शुरू करते हैं, सामने वाला अपना बचाव करता है और उस बचाव से बहस पैदा होती है और बहस से कुछ भी हासिल नहीं होता है। और अल्टीमेटली एक और घटना घटती है जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है जानने के और समझने और याद रखने के योग्य है। एक और इसके बाद, आलोचना के बाद, जिसको डेल कार्नेगी जी लिखते हैं अपनी इस किताब में कि यदि आप चाहते हैं कि किसी के मन में आपके लिए द्वेष पैदा हो, यदि आप चाहते हैं कि किसी के मन में आपके लिए द्वेष पैदा हो और यह दशकों तक पलता रहे, यदि आप चाहते हैं कि किसी के मन में अपने लिए विद्वेष पैदा हो जो दशकों तक पलता रहे, दशकों तक, 2-4 दिन तक नहीं, दशकों तक पलता रहे और मौत के बाद भी बना रहे, और मौत के बाद भी बना रहे, तो हमें कुछ नहीं करना, केवल चुनिंदा शब्दों में चुभती आलोचना है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारी आलोचना कितनी जायज है, ये इंपॉर्टेंट। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारी आलोचना कितनी जायज है। दोबारा से पढ़ने लायक है ये लाइंस, लाइन भी आपने बना लिया। आलोचना करने से पहले, कभी भी किसी व्यक्ति के बारे में कुछ बोलने से पहले अगर हमारे दिमाग में ये बात आ गई ना, तो शायद जिंदगी आज से नहीं अभी से जो है ना 180 डिग्री का मोड़ ले लेगी। बहुत बहुत जबरदस्त आपका लीडरशिप इतना सशक्त हो जाएगा, यू कांट इमेजिन, आप विश्वास नहीं कर पाओगे कि आप क्या थे और क्या हो गए, क्या से क्या हो गए। अगर आप चाहते हैं, दोबारा से मैं इस बात को पढ़ता हूं, अगर आप चाहते हैं कि कल किसी के मन में अपने लिए विद्वेष पैदा हो, घृणा पैदा हो, नफरत पैदा हो, और वो विद्वेष दशकों तक चलता रहे, दशकों तक चलता रहे, चलता रहे और हमारी मौत के बाद भी वो बना रहे, तो कुछ नहीं करना, केवल और चुपते हुए शब्दों में आलोचना करनी, हो गया काम। और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारी आलोचना कितनी सही या जायज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि हमारी आलोचना कितनी सही या जायज है, जो जरूरी थी, आप हमें लगता है बहुत जरूरी है ये बात, तो ये आलोचना तो करनी ही पड़ेगी। उसने इतना कुछ गलत कर दिया, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं उसकी आलोचना भी ना करूं। डेल कार्नेगी मना करते हैं मुझे,
इससे पर सोचने की जरूरत नहीं है कि डेल कार्नेगी कौन है, क्योंकि डेल कार्नेगी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने बहुत लंबे अरसे तक बहुत सारी मानवीय व्यवहार के ऊपर लाइव ट्रेनिंग्स की, पूरे अमेरिका के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर लोग इनको जानते हैं। ये किताब वो किताब है जिसके बारे में मुझे जानकारी है कि दुनिया के अंदर, इस पृथ्वी के ऊपर आज के समय में, या आज से 100-150, जब से ये किताब लिखी गई है तब से जितने भी सफल लोग हुए हैं, चाहे वो किसी भी कंपनी के संस्थापक हो, कोई भी व्यक्ति हो, पॉलिटिशियंस हो, कुछ भी हो, उन सभी ने इस किताब को पढ़ा है और इस किताब के दिए हुए सिद्धांतों पर अमल किया है। इन सिद्धांत बिना उनका वहां तक पहुंचना संभव ही नहीं था। आलोचना, निंदा और शिकायत फायदा नहीं होता, इसका कोई भी फायदा नहीं होता, क्योंकि डेल कार्नेगी जी लिखते हैं कि कोई भी मूर्ख बुराई कर सकता है, निंदा कर सकता है, शिकायत कर सकता है, और ज्यादातर मूर्ख यही करते हैं, परंतु समझने और माफ करने के लिए आपको समझदार और संयमी होना पड़ेगा। एक घटना यहाँ पे जिक्र है जिसका मैं आपको कोट करना चाहूंगा। एक व्यक्ति थे बॉब हूवर, जो कि पायलट थे, जो एयर शो होता था उसके अंदर वो एयर शो में प्रदर्शन करते थे, कलाबाजियां दिखाते थे, हवाई जहाज उड़ा के लोगों का मनोरंजन करते थे। तो बॉब हूवर जब हवा में 300 फुट की हवाई जहाज को उड़ा रहे थे, तो अचानक से जो है ना, उनका इंजन, दोनों इंजन बंद हो गए। दोनों इंजन बंद हो गए। हवा में थे, 300 फुट की ऊंचाई पर थे, दोनों इंजन बंद हो गए। लेकिन क्योंकि वो बहुत कुशल पायलट थे, उन्होंने अपनी कुशलता से उस हवाई जहाज को सुरक्षित रूप से नीचे उतार दिया। अगर वो नीचे नहीं उतरता तो जिंदा बचने की कोई संभावना नहीं थी। जान तो बच गई, लेकिन हवाई जहाज को बहुत भारी नुकसान पहुंचा। तो जांच हुई कि क्या हुआ, गड़बड़ क्या हुई, अचानक से दोनों इंजन कैसे बंद हो गए। तो पता चला उस हवाई जहाज के अंदर गैसोलीन का जेट इंजन भर दिया, डीजल की गाड़ी में पेट्रोल भर दिया, या पेट्रोल की गाड़ी में डीजल भर दिया। तो जब वो हवाई अड्डे पे लौटे, जिस मैकेनिक ने उसकी सर्विस की थी, जिसके हाथ में ये सारी जिम्मेवारी थी, उससे पूछा तो उस मैकेनिक की तो हवाइयां उड़ गई साहब, हवाइयां उड़ गई उसके चेहरे पे। वो रो रहा था, उसकी आंखों में संजय सर, देखिए जरा। सर आवाज नहीं आ रही सर, आवाज नहीं आ रही है सर। आवाज नहीं आ रही सर। आवाज नहीं आ नहीं रही आ सर आवाज। आवाज नहीं आ रही सर, नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही सर। कि एक्सपर्ट मैकेनिक है, जिसको पैसे ही इस बात के दिए जाते हैं, जिसको नौकरी पे इसीलिए रखा गया है कि वो उस हवाई जहाज की देखभाल करेगा।
और कितनी भयंकर गलती उससे हो गई कि जो ऑयल उसमें डालना था उसकी जगह कोई दूसरा तेल डाल दिया गया। तो कितना कुछ किया जा सकता था बॉब हूवर के द्वारा। क्या करना चाहिए था? नौकरी से निकाल देना चाहिए था, है ना? आम आदमी क्या करता? नौकरी से निकाल देता, मुकदमा करता, पूरी जिंदगी जीतता, लाइफ तो बच गया वो। आम आदमी यही करता और यही करता है, आम आदमी यही कर सकता है। लेकिन बॉब हूवर फटकार भी नहीं लगाई, फटकार नहीं लगाई, नहीं फटकार भी नहीं लगाई, कुछ नहीं कहा उसको, और उसकी आलोचना भी नहीं की। इसके बजाय उन्होंने अपनी बाजू को उसके कंधे पर रखकर कहा, उसके कंधे पर रखा हाथ, और उसको कहा कि तुम्हें यह बताने के लिए कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है और अब तुम दोबारा ऐसा नहीं करोगे, मैं चाहता हूं कि तुम कल मेरे F-51 जहाज की सर्विस करो। क्या कहा? कंधे पर हाथ रखा और उसको कहा कि मैं ये बताने के लिए कि मुझे तुम पर अब भी पूरा भरोसा है, मैं ये चाहता हूं कि अब तुम मेरे F-51 जहाज की सर्विस करो, जो एक और जहाज है उसकी भी सर्विस तुम ही करो। ज्यादातर स्थितियों में हम लोग ऐसी कोई स्थिति, ये तो बहुत बड़ी स्थिति है, बहुत छोटी सी घटना भी अगर हो जाए ना तो हम, आलोचना तो छोड़िए सर, आलोचना तो बहुत छोटी सी है, फटकार लगाना तो बहुत छोटी सी घटना है। जो चुभती हुई लाइनें जो अभी मैंने आपसे शेयर की थी कि किसी के मन में विद्वेष ना हो और जो सदियों तक पलता रहे, और जो मरने के बाद, मौत के बाद भी कायम रहे, तो कुछ नहीं करना, चुनिंदा और चुभते हुए शब्दों में आलोचना करनी। और अक्सर हर मूर्ख व्यक्ति यही करता है। मूर्ख व्यक्ति शिकायत कर सकता है, निंदा कर सकता है और आलोचना कर सकता है, लेकिन कार्लाइल एक बहुत बड़े चिंतक रहे, उन्होंने कहा है कि महान व्यक्ति छोटे छोटे लोगों के साथ व्यवहार करने में अपनी महानता दिखाते हैं। महान व्यक्ति छोटे लोगों के साथ, जिनको अभी ये बात पता ही नहीं है बेचारों को क्या आलोचना क्या होती है, जो शिकायत कर रहे हैं, जो लोग आपको आलोचना, निंदा, शिकायत और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, सतीश पंडित जी की वो बात मुझे बार बार याद आ रही है कि इस किताब को पढ़े बिना, लोक व्यवहार रोजाना अपने पास रखे बिना, रोजाना इसके अंदर से कोई भी पन्ना खोल के आप पढ़ लीजिए। इस किताब में एक और खासियत मैंने देखी, इसको एक बार सरसरी तौर पे पढ़ने के बाद आप कोई भी पन्ना खोल लेंगे ना, ऐसे किताब को खोल लेंगे, कहीं से भी खोल लेंगे, कोई एक स्टेंजा कोई भी उठा ले, वो स्टेंजा ही आपके लिए इतना यूजफुल हो जाएगा, हमारे लिए इतना यूजफुल हो जाएगा कि कल्पनाओं से परे, कल्पनाओं से परे। ये देखिए, एक पन्ना खोल, उसको आपके सामने पढ़ के सुनाता हूँ। एक पन्ना खोला और एक स्टेंजा मैंने उठाया और मैं पढ़ रहा हूँ। एथेंस के सुकरात दुनिया के महानतम दार्शनिकों में से एक थे, मानव चिंतन की दिशा बदल दी। उनकी मौत 24 सदी पहले हुई थी, परंतु आज भी उन्हें सर्वश्रेष्ठ वाद विवाद करने वालों में गिना जाता है, जो लोगों से अपनी बात मनवाने में समर्थ थे। सोक्रेटिस लोगों से बात मनवाने में समर्थ थे। वो आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर क्या चाहते हैं कि लोग हमारी बात मान जाए ना, ये चाहते हैं हम लोग कि लोग हमारी बात को माने, हमारी बात को सुने। लोगों को यह बताते थे कि वे गलत हैं, नहीं थे, वे इससे ज्यादा चतुर थे। उनकी तकनीक, जिसे सुकरात की तकनीक,
सोक्रेटिक मेथड कहा जाता है। हाँ का जवाब हासिल करने पर आधारित थी। सोक्रेटिक मेथड हाँ का जवाब हासिल करने पर आधारित थी। वे ऐसे सवाल पूछते थे कि सामने वाले को उनसे सहमत होना ही पड़ता था। हाँ हाँ की तकनीक बोलते थे उसको। हाँ हाँ, वो ऐसे सवाल पूछते थे कि सामने वाले को उनसे सहमत होना, वे एक के बाद एक हाँ करवाते जाते थे, एक के बाद एक हाँ करवाते जाते थे। वे लगातार सवाल पूछते जाते थे और अंत में उनके विरोधी इस स्थिति में आ जाते थे कि उन्हें उसी निष्कर्ष पर पहुंचना पड़ता था जिसे मानने के लिए कुछ समय पहले तक बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। हाँ हाँ की तकनीक, हाँ हाँ की तकनीक, हाँ की तकनीक हमें नेटवर्क मार्केटिंग में भी सिखाई जाती है कि आप अपनी बात की शुरुआत जो है ना ऐसे सवालों से करें जिनका जवाब हाँ ही निकलता। वो कौन से सवाल हो सकते हैं, लेकिन बहुत सारे सवाल ऐसे हैं सबको सबके लिए हाँ ही मिलेगी, उनके लिए सबके लिए हाँ ही मिलेगी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात शुरू करें कि भाई साहब जब हम प्लान दिखाते हैं, जब हम लोगों से मिलते हैं, जब हम बात करते हैं कि भाई साहब बढ़िया है, हाँ जी हाँ बिल्कुल ठीक है, अच्छा आजकल के टाइम में जो है ना देखो एक इनकम से काम नहीं चलता, दो तीन तरह की इनकम अगर हो तो बड़ा बढ़िया रहता है। हाँ जी ठीक है ना, सामने वाला कहेगा हाँ हाँ बिल्कुल सही है, होनी ही चाहिए दो तीन तरह की इनकम, कोई साइड में कोई कोई तो धंधा होना चाहिए या तो कोई प्रॉपर्टी हो। हाँ जी हाँ होना चाहिए जी, देखो पर कहाँ से लाए, हाँ देखो हमारे पास इतना ही तो टाइम है, उसमें क्या क्या करें, कैसे कैसे करें, आज जो सॉल्यूशन है मिलता नहीं है, फिर उसका इंटरेस्ट क्या है, उस तरह की कोई बातचीत करें और वो हाँ होती, सामने वाला कहेगा हाँ बिल्कुल सही है जी, ऐसे ही होता है जी। देखो आजकल एक और चीज है मार्केट के अंदर जो हम प्रोडक्ट लेके आते हैं, कई बार भरोसा ही नहीं होता। देखो जॉनसन्स बेबी पाउडर का क्या हुआ था, ये उसके अंदर या हमारे बच्चे नूडल्स खा रहे हैं, ये इतना जो है स्वास्थ्य की जो बहुत सारी समस्याएं हैं, बोले हाँ जी। आजकल एक और समस्या है जी, देखो हर घर के हर तीसरे घर में देखो 50-60 की एज के बाद बीपी और शुगर हो गया। हाँ जी हाँ हाँ बढ़िया, ये हाँ 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 जब होती चली जाती है ना, और जब आप उसके सामने फिर आरसी प्रेजेंटेशन रखेंगे तो कहेगा हाँ हाँ सही है, इसका इलाज तो यही है, फिर आप बताएंगे कि ये व्यवस्था है, यहाँ पे ऐसे है, यहाँ पे एक ऑयल है जिससे ये होता है। तो शुरुआत जब हम ऐसी ऐसी एक भूमि का शुरुआत करेंगे तो हाँ होती चली जाएगी। तो अगली बार जब हमारी किसी से हमारी ये इच्छा हो कि ये बताने की कि वो गलत है, अगली बार जब आपकी हमारी इच्छा हो किसी को ये बताने की वो गलत है, तो बूढ़े सुकरात को याद कर ले और एक नम्र सा सवाल पूछें, ऐसा सवाल पूछें जिसका जवाब हाँ में हो, जिसका जवाब हाँ मतलब जिसमें बहस हो ही ना सकती हो, ऐसा सवाल पूछें। कई बार सवाल ही ऐसा पूछ लेते हैं तो वहां बहस शुरू हो जाती है। जी अंदर एक कहावत है जिसमें बुद्धिमत्ता का पूरा सार है। चीन की एक कोटेशन है में बुद्धिमत्ता का पूरा सार है। वो कोटेशन क्या है कि हल्के कदमों से चलने वाला आदमी दूर तक जाता है। हल्के, उन्होंने मानव स्वभाव को में 5000 साल लगाए हैं और उन्होंने अपने निष्कर्ष को बहुत ही अच्छे ढंग से व्यक्त किया है कि हल्के कदमों से चलने वाला आदमी दूर तक जाता है। जब भी आप किसी से, ध्यान रखिए सर इस सूत्र को, जब भी आप किसी से हाँ कहलाना चाहते हैं तो ऐसा सवाल पूछें जिसका जवाब हाँ में हो। नहीं होगा बागों में बाहर है ना? आज सोमवार है और वो करते करते चले गए और लास्ट में उनके मुंह से निकल गया हाँ हाँ हमको तुमसे प्यार है। मानवीय स्वभाव है सर, हम लोग मशीनों के साथ डील नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखिए।
हम लोग एक्चुअली उन लोगों के साथ डील कर रहे हैं जो भावनात्मक हैं, जिनके अंदर पूर्वाग्रह भी हैं, जिनके अंदर खामियां भी हैं, जिनके अंदर गर्व भी है और जिनके अंदर अहंकार भी है। हम तार्किक और मशीनों से व्यवहार नहीं कर रहे हैं जहां पे बिल्कुल एज इट इज आपको रिप्लाई आएगा कि चाबी लगाएंगे तो गाड़ी चलनी ही चाहिए। यहाँ पे मानवीय लोगों से हमारा पाला पड़ता है, जिनके अंदर पूर्वाग्रह भी है, भावनाएं भी हैं, जिनके अंदर खामियां भी हैं और जिनके अंदर गर्व भी है और जिनके अंदर अहंकार भी है। ये किताब जो है ना सर, मैं शॉक्ड, मैं तो शॉक्ड हूँ, हैरान हूँ कि ये बात मुझे ही समझने में 8 साल लग गए कि जेब में रखनी चाहिए। इस किताब को तो दिन में 10 बार भी पढ़ा जाए तो किताब को जितनी जल्दी हमारे जहन में हम लेके चले आएंगे ना सर, हमारा काम उतना ही आसान हो जाएगा, उतना ही आसान हो जाएगा। और किए हुए के ऊपर वो कहते हैं ना, हरियाणवी में कहावत है, बोले भाई लिखना जाना है, मटेना दोनों हाथ ठंडा है। मटेना दोनों हाथ ठंडा है। तो लिख तो हम लिखने में बहुत जोर लगता है, लेकिन मटेने में जो है ना उस्ताद उस्तादी हासिल है हमें। ये हमारा मानवीय स्वभाव है, इसमें किसी की कोई जो है कोई चाल नहीं है, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक्चुअली हमारी एक आदत बन गई और उस आदत को दूर करने के लिए एक वायरल वीडियो भी आजकल चल रहा है, वो जो है छोटा वीडियो आजकल काफी व्हाट्सएप ग्रुप्स में चल रहा है। उस गूगल बॉय ने एक डेमो करके दिखाया है कि एक पानी का ग्लास लिया है, उसके अंदर थोड़ा सा पानी है, उसमें मिट्टी डाल दी है। वो बोलते हैं कि नेगेटिविटी इसके अंदर भरी हुई है, नेगेटिविटी है। अब इसको निकालना चाहते हैं, थोड़ा थोड़ा करके जब हम डालते हैं पानी तो वो साफ नहीं होता। तो वो बच्चा क्या करता है, वो पूरा का पूरा पाइप उठाता है, उस ग्लास में लगा देता है, पाइप का भरपूर प्रेशर, पानी चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, फुल स्पीड से चलता रहता है, तो वो साफ हो जाता है। हमारा जो व्यवहार है ना, हमारा जो आदतें हैं, हमारा जो स्वभाव है, वो इस आधे घंटे की ट्रेनिंग से ठीक नहीं होगा, नहीं होगा इससे। ये बहुत थोड़ा सा पानी डाल रहे हैं उस ग्लास के अंदर, उस ग्लास में बहुत थोड़ा सा पानी डाल रहे हैं। जो उस बच्चे ने उस प्रयोग करके दिखाया था, वो थोड़ा सा डालता है, फिर थोड़ा सा डालता है, फिर थोड़ा सा डालता है, ऐसे होगा ही नहीं वो सब। उसके अंदर तो पानी का पूरा प्रेशर डालना पड़ेगा। ये किताब तो सिराने के नीचे होनी चाहिए सर। ये किताब तो सिराने के नीचे, यूं काख के अंदर होनी चाहिए हमेशा। जब भी मन किया एक पन्ना खोल लिया, यहां से कुछ पढ़ लिया, और अगली बार ऐसा नहीं करूंगा, इसको कहां अप्लाई करूंगा मैं सिद्धांत। पंडित जी कहते थे कि शायद कि ये जो बिजनेस है ना, ये बिजनेस होके ये इस देश के संसद भवन तक जाएगा एक दिन। क्योंकि यहीं से व्यक्ति ऐसी प्रेरणा लेगा इस किताब से, ऐसा उसका स्वभाव हो जाएगा कि वो इतना बड़ा चुंबक बन जाएगा, सॉक्रेटिस्ट हो जाएगा, सुकरात की तरह से व्यवहार करेगा कि लोगों से वो हाँ हाँ ही करवाता रहेगा, जो मर्जी उसको काम करवाना, उसको हाँ करवाने की आदत पड़ जाएगी। तो आसिम बिजनेस जो है ना सर, बहुत ही इजी प्रोसेस है। अक्सर हम लोगों को समझाने की प्रयास करते हैं, मनाने का प्रयास करते हैं और उनके साथ बहस करते हैं, आलोचना करते हैं, उनको उनको उनके अहंकार को जिससे ठेस पहुंचती है, उनकी भावनाएं आहत होती हैं, उनकी जो ईगो है, सब में है, ईगो को ठेस पहुंचती है, इसलिए लोग फिर मना कर देते हैं। क्योंकि और फिर कभी कभार हम आलोचना कर देते हैं, आलोचना भी होती है हमसे, कभी डाउन लाइन की हो जाती है, कभी अपलाइन की हो जाती है, कभी क्रॉस लाइन की हो जाती है, कभी कंपनी की हो जाती है, पत्नी की हो जाती है, कभी पिता की हो जाती है। मुझे एक बात समझ में आई इस किताब से कि ये सारा कुछ करने से, आलोचना करने से मिलता क्या है वैसे? नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। एक ही चीज मिलती है, दुख और तकलीफ मिलती है। दुख और तकलीफ मिलती है। हम खुद जो है ना उस जहर
को के प्याले को हम होठों से लगा लेते हैं, और हम भी परेशान, सामने वाला भी परेशान। बैटरी है कि आलोचना को बंद ही कर दे तो ज्यादा बेटर। ये चैप्टर जो है ना, मतलब आलोचना वाला हमारे दिमाग से जितनी, लेकिन ध्यान रखिएगा इतना आसान नहीं है। उसी पाइप का प्रेशर चाहिएगा सर, बहुत बहुत बार बार करना पड़ेगा, दिन में एक बार नहीं, सोइयों बार करना पड़ेगा। पहले तो सजग भाव आएगा हमारे अंदर, सजगता आएगी, क्योंकि अभी तो क्या है, फ्लो में पता ही नहीं चल रहा क्या रही है। पहले तो उसकी तरफ, ये किताब बार बार जब हम रखेंगे तो माइंड में कुछ सूत्र याद हो जाएगी, और बोलने से पहले वो सूत्र आपको कंट्रोल करेगा, सजग भाव लेके आएगा, नहीं ये नहीं बोलना है। लेकिन फिर भी जब तक सोचेंगे, सजग भाव रखेंगे, निकल ही, अगली बार फिर से वो सूत्र कहीं ना कहीं फिर रोकेगा। अगली बार कब रोकेगा? अगली बार वो पहली बार रोकेगा बोलने से पहले, अगली बार वो रोकेगा सोचने से पहले। बार बार जब अभ्यास करेंगे ना, तो वो सूत्र, लोक व्यवहार के सूत्र हमें सोचने से पहले रोकेंगे, सोचने से पहले बताएंगे कि सोचना क्या है। एक कहावत है जो सोसाइटी के अंदर हमें बड़े बुजुर्ग सिखाते हैं कि पहले सोचो फिर बोलो, सोच के बोलो। बोलते हैं ना सर, सोच के, हाँ, पहले तोलो फिर बोलो। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आदरणीय शरवण सैनी जी ने एक बार सिखाया था, बताया था, ट्रेनिंग दी थी कि नेटवर्क मार्केटिंग में पहले तोलो फिर बोलो नहीं, सोचने से पहले सोचो कि क्या सोचना है, फिर बोलो। सोचने से पहले सोचो कि क्या सोचना है, फिर सोचो और फिर बोलो। एक कदम एडवांस, कि सोचने से पहले भी सोचना है कि क्या सोचना है। नहीं तो सोच ही अगर नेगेटिव रहे हैं, सोच ही अगर वैसा रहे हैं, ये जो आलोचना से भरा हुआ है, वो सोच अंदर आई हुई है। नेटवर्क मार्केटिंग में हमें ये सोच के ऊपर भी कंट्रोल कर, लेकिन ये इससे हो सकता है सर, इससे हो सकता है। ये बार बार जब प्रिंसिपल अंदर डल जाएगा ना, इसका लास्ट अंतिम एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूं जो मुझे अभी याद आ रहा है। कंप्यूटर है ना सर, सबके पास मोबाइल फोन है, सबके पास है आजकल मोबाइल फोन है। इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर अगर 4G का सॉफ्टवेयर है तो ही ये 4G चलाएगा ना। ये फोन अगर कीपैड वाला फोन हो जिसमें 4G टेक्नोलॉजी नहीं है, तो क्या इसके अंदर 4G का सिम डालने से 4G चल जाएगा? नहीं चलेगा ना, नहीं चलेगा। तो हमारे अंदर भी जो ये हम चाहते हैं कि हम आलोचना करें, लोग हमारी बात माने, हाँ करें, उसके लिए हमारा फोन 4G वाला होना चाहिए ना सर। उसके अंदर वो सॉफ्टवेयर हो, वो जरूरी साजो सामान हो, और वो जरूरी साजो सामान, वो जरूरी सॉफ्टवेयर ये है, ये अंदर होगा तो सोचेंगे जो लोग हमें, हमारे से व्यवहार, जो भी हमारे सामने विपत्ति परेशानी आएगी, तो हमारा ये सॉफ्टवेयर उसको उसके अकॉर्डिंगली प्ले कर देगा। अगर ये है ही नहीं तो 4G चलेगा नहीं। नेटवर्क मार्केटिंग, RCM बिजनेस 4G टेक्नोलॉजी नहीं, 7G टेक्नोलॉजी पे चलने वाला बिजनेस है, जो कि आने वाले भविष्य का बिजनेस है, जिसके अंदर ये सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। अगर ये सॉफ्टवेयर नहीं है, इसके प्रिंसिपल्स हमारे पास नहीं है, कम है, आधे सॉफ्टवेयर उड़ गए, भूल गए, फ्लॉपी जल गई तो जो भी डालेंगे फिर वो तो 2G टेक्नोलॉजी का है ना मामला सर, वो उसी के अकॉर्डिंगली रिएक्ट कर देगा हमारा दिमाग। वो कहेगा नहीं चलता, ये तो आलोचना तो करना बनता है, बहस तो करनी ही चाहिए, इसने इतना गलत कर दिया, तो इसको तो कुछ, मतलब दो चार घुसे ना लगाऊं, कुछ कह तो दूं, मन की भड़ास तो निकाल लूं, मन की भड़ास तो निकल जाएगी। लेकिन आदमी खो जाएगा सर, फिर ऐसा नहीं, एक्चुअली पता ही नहीं होता सर हमें करते ही। डबल मीटिंग चल गया बहुत बहुत शुक्रिया सभी साथियों का, बड़े ही धैर्य से आप लोगों ने सुना और परिस्थितियों को भी फेस किया।
वो बीच में जो वॉल्यूम बंद हो गया था, वो अभी कोई टेक्निकल इशू है, एक फ़ोन आ गया था, उस फ़ोन जैसे ही डिस्कनेक्ट हुआ तो फिर मेरा वॉल्यूम बंद हो गया। कोई बात नहीं, ये होता रहता है। जी सर, एनीबडी कैन ओपन। की जानकारी रही सर। आज ये लोक व्यवहार तो जिसने भी लिखी है ना सर, अपना सारा जीवन लगा के लिखी है और बहुत ही गजब की बुक है सर। इसका महत्व आपने बताया है। आवाज आ रही है सर मेरी? आ रही है सर, बिल्कुल आ रही है। इसका महत्व जो आपने बताया सर, वाकई में बहुत बढ़िया है सर। कि ये आदतें जो है ना, एक बार में पढ़ने से नहीं छूटी। वो जो पाइप वाला प्रेशर की बात एग्जाम्पल दिया है ना, सही में उसकी तरह हमें बार बार पढ़ना पड़ेगा, अपने अंदर डालना पड़ेगा, महसूस करना पड़ेगा, तभी आदतें हमारी सुधरेंगी सर। और तभी हमारे बिजनेस में हम कामयाब होंगे, जीवन में कामयाब होंगे। धन्यवाद सर। थैंक यू मुकेश जी। जय आरसीएम सोनू जी। सर बहुत ही अच्छी मीटिंग रही। मैं भी कई दिन से सोच रहा था सर जी लोग व्यवहार के बारे में कुछ नहीं कह रहे। और सर एक खास बात और है सर इस किताब में, इसको इसे खत्म कर दो। हाँ, हर कहीं से शुरू हो जाती है और हर कहीं से खत्म हो जाती है, क्योंकि इसमें बस चीज ही वो है कि इसमें कोई लाइन वाइज या पैरा वाइज या और कुछ ऐसा नहीं है। कहीं से शुरू करो, कहीं से खत्म करो। धन्यवाद सर। थैंक यू सोनू जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं तो अब काम और सोच रहा हूँ। अभी कहोगे। इतनी बड़ी, देखो ये किताब बड़ी है, मतलब मोटी है, जेब में तो रख नहीं सकते। अभी विचार आया था एक किताब और ले लेता हूँ और उसको जो है ना पूरी को खोल लेता हूँ। रोज एक पन्ना लिया, जेब में डाल लिया, सारा दिन पढ़ रहा है उसको। एक एक पन्ना तो रख ही सकते हैं, उसको जब भी खोले वो पन्ना पढ़ लिया, अगले दिन दूसरा पन्ना डाल लेंगे, तीसरे दिन, और इसको सारी उम्र। अब प्रयास है कि कम से कम जो है ना इसको हम साथ ही रखेंगे। थैंक यू सर। आगे बढ़ते हैं। एनीबडी, कोई और साथी अपने माइक ऑन करें सर। नमस्कार, जय आरसीएम। जय आरसीएम सर। आप तो सर इस बिजनेस की जान है सर, इसके बिना बिजनेस क्योंकि हमें लोग जाना होता है सर। यहाँ हमारी शैली लोगों को समझना और अपने के लोगों के साथ व्यवहार करना, ये लोग व्यवहार ही सिखाती है सर। तो 2-3 बुक जो रिकमेंड की गई है, बड़ी सोच बड़ा लोक व्यवहार। लोक व्यवहार तो सर ये गीता है बिल्कुल, बुद्धिजीवी सोचते हैं, बहुत जिक्र चलाते हैं इस बुक का। तो ये सच्चाई है सर। लोगों के पास जाते हैं हम अपनी बात मनवाने में ज़्यादा कोशिश रहती है हमारी, कि हम जो उद्देश्य लेके गए हैं कि ताकि ये व्यक्ति हमारे साथ ज्वाइन करे। लेकिन अगर हम उसके नेगेटिव हो गए और बार बार में उसके सवालों का अपोजिट सवाल देते रहे, तो वो आदमी कोई भी ज्वाइन नहीं करेगा। तो ये आपने एक बड़ा अच्छा ये दिखवाया कि प्लान, मैंने नोट किया, प्लान दिखाने से पहले ऐसे सवाल पूछे जिनका उत्तर हाँ में हो। चित्र करते हैं जैसे भी, तो पहले उसी की बात नहीं होती है। अपनी पे सुनाने लगे तो कोई सुनता डिफेंस बोर्ड में जाता है। और ये लोग व्यवहार जीता जाता है, बहुत बड़ा बुक की एग्जांपल होगा। लोग व्यवहार में पालन बहुत ही जरूरी है, घर में भी काम आती है और बाहर भी, हर घड़ी में, मोहल्ले में। ये तो सर प्रैक्टिकल बुक है, ये तो इतना बार बार रिपीट करेंगे, अपने स्वभाव में लेके आएंगे तो ये नहीं अच्छे आएंगे। यहाँ तो चाहे अपलाइन हो डाउनलाइन हो, कोई भी किसी के साथ अच्छा ना करना समझो भाई। और इसमें अच्छा ही बोलेंगे किसी के खिलाफ। कई बार हम भी बहुत सारी गलतियां कर जाते हैं, तो वो वाकई बाद में फिर रियलाइज होती है कि रियल में कहीं ना कहीं हमने मिस्टेक की है, कि जिसकी वजह से बंदा दूर हुआ है हमसे। तो अगर हम हर व्यक्ति से अपनी बात मनवाना चाहते हैं और अपने पास उसको रखना चाहते हैं, हमें इज्जत करे और हमारे साथ जो चले, तो लोग नंबर 1 है सर, इसका पालन करना ही पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू अशोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं सर, और साथी अपने माइक। जय बिल्कुल आरसीएम सर, जी। याद गजब की बुक्स है जी। आपने बहुत बढ़िया अभी रिपीट करके बताई कि श्रवण सेनी जी ने बताया था कि आप सोचने से पहले सोचो। कि आपने इज्जत से आपने पाठशाला में भी चर्चा की थी, वो एपिसोड मुझे याद नहीं, शायद वो 62 में था, 65 में। और बिल्कुल सर,
हरियाणा में गाना अपन सुने रखा बोला तेरी हाँ में हार तेरी ना में ना। हाँ मिलानी जी। हाँ मैं मिलानी। बिल्कुल सर, आज की मीटिंग भी कसूती बढ़िया रही जी, धन्यवाद जार सिंह जी। मीनू जी फिर कहोगे, इन्हों कहेंगे काल वाली फिर कम थी। चलो थैंक यू संजय जी ने माइक ऑन किया है। संजय साहनी जी नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्ते सर। किताब के बारे में तो मैं थोड़ा सा अपना एक अनुभव बताना चाहूंगा कि मेरी जिंदगी में एक ऐसा भी टर्निंग पॉइंट आया था। मैं दिल्ली में था उस समय, कुछ ऐसी परिस्थितियां हुई थी कि मैं सुसाइड तक करने को सोच लिया था। लेकिन उस समय रेलवे स्टेशन पे जाकर मैं बैठा था इसी पर्पज से, सुसाइड करने के लिए। लेकिन मेरे सामने से एक ठेला गुजरा जिसमें एक बुक मिल गई मुझे, आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं, डेल कार्नेगी जी की, स्टुअर्ट मॉर्टन जी की। और उस बुक को मैं 5 पढ़ गया, मुझे पता ही नहीं चला मैं किस लिए आया था और कहाँ चला गया। और आज मैं अगर आप लोगों से बात कर पा रहा हूँ सर, तो उस किताब की ही देन है। आज भी मैं उस किताब को संभाल के रखा हूँ सर। बिल्कुल सर। कभी उस दौर को सोचता हूँ सर तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। सर। लेकिन एक चीज तो सीखने को मिला सर, ताकत होती है, इसलिए हमेशा अच्छी बुक को पढ़ना चाहिए। बहुत। और आप जैसे गुरु के मार्गदर्शन में ये बहुत हिम्मत मिल गई, बहुत प्रेरणा मिलेगी सर। थैंक यू विजय आरसी। थैंक यू सानी जी, थैंक यू। और परमात्मा आपको शक्ति दे और इसी तरह से किताबें आपके जीवन का हिस्सा अब तो बन चुकी हैं। मैं कहना चाहूँगा कि हम बहुत सौभाग्यशाली हैं हम सब के, हमें ये आरसीएम जैसा प्लेटफॉर्म मिला है। अदरवाइज जो है ना, एक ये बात मुझे तो खास तौर पे वकील के नाते कभी पता ही नहीं थी कि दुनिया में ऐसी भी किताबें होती हैं। मैं नहीं पढ़ता था, मुझे मालूम भी नहीं था। बल्कि मुझे तो अजीब सा लगता था कुछ किताबों के टाइटल देख के, जब मैं बस स्टैंड वगैरह पे देखता था तो मैंने कहा ये पता नहीं क्या लिखते हैं, क्यों लिखते हैं, इनसे होता क्या है। लेकिन जब आरसीएम में आए तो पता लगा। एक और बहुत जो आपने सानी जी ने अभी बात रखी कि किस सिचुएशन से उन्होंने वो एक किताब की वजह से निकल पाई। एक स्टडी ये बताती है कि अवसाद के अक्षरों में, अवसाद के अक्षर हर व्यक्ति के जीवन में आते हैं। कभी न कभी कोई न कोई घटना ऐसी घट जाती, कोई भी रीजन हो सकता है, पैसे को लेके, संबंधों को लेके, क्योंकि आदमी इमोशनल है ना, हम भावनात्मक है, मशीन नहीं है। तो कभी न कभी ऐसा आता है। तो कहते हैं कि अवसाद के अक्षरों में अगर कोई चीज सबसे ज्यादा हेल्पफुल होता है, वो होता है हमारे द्वारा पढ़ा गया अच्छा साहित्य। अच्छा साहित्य हमने जीवन में कभी भी पढ़ा हो, अच्छी किताबें हमने कभी भी पढ़ी हो, वो हो सकता है आज हमें ऐसे लगे कि नहीं इसका काम है, मेरे तो कोई काम ही की नहीं है। लेकिन जब अवसाद होती है, कुछ काम आती है, आपको उठाती है, हमें ऊपर मॉरली बूस्ट करती है, हमारा हौसला बढ़ाती है, वो बुक्स होती हैं जो हमने पढ़ी हुई होती है। तो परमात्मा का शुक्र है सानी सर कि आप जैसे अच्छे व्यक्ति जो है ना हमारे साथ बात के लिए दुआ भी करते हैं कि सभी साथी नहीं आएगा और ना हम आने देंगे कि ऐसा हमारे दिमाग में कोई विचार भी आए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। आप परमात्मा शक्ति दे और जल्दी से आप स्टार भी बने और फिर ये बात आपका जो एग्जाम्पल है वो टिक सकती है। बहुत सटीक है। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया जी सर। आगे हम बढ़ते हैं, कोई साथी और अपनी बात रख सकते हैं। माइक ऑन करें सर। अभी आपने माइक ऑन किया है कई दिन बाद। सर पूरे परिवार को इस मीटिंग के दौरान मैं अपने मन की भावनाएं निकल जाती है, सबको अंदर की जो बड़ा वो निकाल लेता है। बात है, सब करते हैं, किसी चीज के बारे में सोचते हैं। जैसे फ्लाइट के लिए थे, वैसे यानी कोई भी आरसी में डिजिटिंग करने जाता है उससे पहले हाँ फ्लाइट की जैसे अपने और तीसरी बात है सर, ज्यादातर परिवार के उंगली यानी किसी तानाशाही हो जाए, आपस में को बातचीत हो जाए, लोग कुछ छोटा मोटा झगड़ा हो या कुछ हो गया। बिल्कुल, देखो जो प्रॉब्लम्स खड़ी होती है वो कहीं ना कहीं हमारे मतलब
जो प्रॉब्लम मैं खड़ी होती नहीं कहूँगा, हम जो खड़ी कर लेते हैं जो कर लेते हैं वो अक्सर हम बहुत नजदीकी संबंधों में ही कर लेते हैं। हम मतलब पड़ोसी या कुछ अनजान है वो तो झगड़ने देगा क्यों हमें वो तो उससे तो वास्ता ही क्या है, बात ही नहीं हो रही है। हम नजदीकी, बहुत नजदीकी ही होते हैं जहां पे हम ये प्रॉब्लम्स खड़ी कर लेते हैं। लेकिन अगर ये छोटा सा सिद्धांत भी हमें याद रहे कि आलोचना नहीं करनी है, निंदा नहीं करनी है और शिकायत भी नहीं करनी है, तो कमाल हो जाएगा सर, जिंदगी खुशहाल हो जाएगी। औरों का जो होगा, हम जो है ना, वो पंडित जी कहते हैं कि आप फिर इस मॉडर्न वर्ल्ड के संत हो सकते हो, मॉडर्न संत हो सकते हो इन सिद्धांतों को पालन करने से। और हर कोई चाहता है ये उपलब्धि तो भले ही हम ग्रस्त में है, हर कोई चाहता है कि हमें शांति और सुकून मिले, और वो यहीं रह के मिल सकता है। तो आई एम सो डिलाइटेड। थैंक यू सर। आगे बढ़ते हैं, कोई और साथी अपनी बात रख सकते हैं सर। माइक ऑन करें। सिराज साहब, धर्मेंद्र जी ने माइक ऑन किया है जी। नीलिमा जी। JRCM सर। JRCM सर आपने आज बताया हुआ है बहुत बढ़िया। बताओ सर, एक तो एक बढ़िया सेशन हो हर रोज, तो किताब पढ़े हैं, तो किताब सर हम बुक नहीं लिख सकते लेकिन हम पढ़ सका, लेकिन दोनों में देखा तो एक समानता हो, धीरे धीरे व्यक्ति बन जाए, एक बहुत बड़े व्यक्ति के धनी बन जाए हुए, बहुत ज्यादा बदलाव कर सका अगर व्यक्ति लगातार बुक्स न पढ़ रहा है। तो एक बुक पढ़ना तो बिल्कुल धीरे धीरे चेंज हो जाए। और रही सर कुछ कुछ कर मतलब शरीर में जिस तरह 5 सेंस ऑर्गन्स बताओ तो एक जुबान भी एक है, तो सर ये लगा लो बिना सब तो छोटा सेंस ऑर्गन, लेकिन यह जीव सर हमारा बहुत फायदा भी करा सके और बहुत ज्यादा नुकसान भी करा सके। और अपनी देसी भाषा जी या घोड़ा चढ़ा दे या गधा चढ़ा दे, तो जी वह गलत बात को मन का साथ साथ वो मतलब हर एक वो चीज करके दिखा है जो उसने ठान रखी है और सबका दिल जीत सके सर। अगर दुनिया पर राज करना है तो सबके मन जीतने पड़ेंगे, उस खातिर जुबान काबू रखनी पड़ेगी सर। JRCM सर। JRCM बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहन जी। और हरियाणवी में क्या बोले, शरीर में ऐसा कौन सा अंग है जिसमें हड्डी नहीं है लेकिन जिसके इस्तेमाल से कई सकें शरीर की लेकिन हड्डी तुड़वा सके जी सर, आगे बढ़ते। सिराज साहब नमस्कार। सर जी, टॉपिक तो छोटा था पर बात आलोचना निंदा जो कुछ है सर, कुछ नहीं सोचे तो कुछ भी नहीं। जैसा आपने बोला है कि ये जबान जो है सर लोगों को जोड़ती भी है, जबान जो बता है बात, वो बात बहुत बढ़िया है कि हम बिजनेस मोटिवेट करना चाहिए सर, पॉजिटिव थिंकिंग रखना चाहिए सर, नेगेटिव सब सर। क्यों? तो भी एटीट्यूड सर होता है और प्रोग्रेस भी होते हैं सर, तो इसमें बढ़िया है। और किताब की बात जो बोले सर, आपका साथी भी है, सफर का साथी भी है, और तरक्की के गांव की लाइफ बड़ी चीज है सर किताब। और जो किताब में जो लिखते हैं सर, उनका कंक्लूजन है सर लाइफ का, सर किताब बहुत बढ़िया किताब है सर लोग यार। और सर मैं कल देखा हूँ अमेज़न पढ़ भी सकते सर, बुक की जगह सर एक फैसिलिटी दिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेजेंटेशन आता है उनका और उस पर स्टडी भी कर सकते हैं बिल्कुल। और ये किताबें उसमें भी अवेलेबल है अपने टेलीग्राम चैनल में जो है ना, इसका PDF फॉर्मेट अवेलेबल है। ऐसा आपने कि कई बार अगर हमारे पास कैरी नहीं कर रहे हैं तो हम ऑनलाइन खोल लें, मिलेगी, क्लिक करें, एक लाइन पढ़ लें। आगे बढ़ते हैं सर। कृष्ण जी कुछ कहना चाह रहे हैं? कृष्ण राजपति जी ने माइक ऑन किया सर पहले उन्होंने। राजपति जी जी नमस्कार बहन जी। नमस्कार सर, आज बहुत बढ़िया जानकारी दी आपने, और आपकी ट्रेनिंग सुन से एक कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाता है सर। और मैं ये सोचती हूँ कि आज से में वही ज्वाइन होगा जिसकी ऐसा भी आएगा, और इसमें ज्वाइन होने के बाद ट्रेनिंग टाइम करेगा, महान व्यक्ति को सुनेगा हो जाएगी सर, और वो अपने आप ही में एक महान बंदा बन। JRCM बिल्कुल। आजकल जो की कला और पॉजिटिव थिंकिंग और ये उसके स्पेशली बड़े बड़े कोर्स चलाए जा रहे हैं, बहुत भारी भरकम पैसा देके लोग ये सीख रहे हैं कि सोसाइटी में उनको व्यवहार कैसे करना। और हमें RCM बिजनेस बाई प्रोडक्ट मिलती है, बाई प्रोडक्ट मिलती है। बिजनेस तो हो
रहा है, साथ साथ चीज़ एक्स्ट्रा मिलती है जो कि लोग पे करके सीख रहे हैं, लाखों रुपए इन्वेस्ट करते हैं सालाना। आपने देखा होगा बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो बड़ी बड़ी ट्रेनिंग्स करके आते हैं, बहुत बड़ी बड़े जो है स्पीकर्स के पास लाखों, एक एक दिन के मैंने सुना है 2-2 2.5 लाख रुपए सीखते हैं। हमें तो यहाँ पे हमारे गुरुजन जो हैं, हमारे जो सीनियर्स हैं, वो चीज़ों को पढ़ते रहते हैं, खुद भी तैयारी करते हैं और फिर हमें आगे बताते रहते हैं। लकी, इसीलिए तो मैं कहता हूँ आरसीएम को, मतलब मेरे को तो अगर ये पैसे वैसे आरसीएम में ना भी आई ना तो मैं तो 10-15 हज़ार देता रहूँगा सारी उम्र, लेकिन आरसीएम करना है। चीजें चलिए सर आगे बढ़ते हैं। नमस्कार सर, जय आरसीएम सर। नमस्कार, जय आरसीएम। बिल्कुल सही बोल रहे हो सर आप, क्योंकि हमारी जो पीयूसी की लिस्ट है ना, वो पता नहीं विवेक बिंद्रा जी ने कहां से उठा के, और उसमें एक ग्रुप बना के सभी पीयूसी जोड़ रखे हैं। मैंने देखा था कहता सर उनका 87,000 में कोई उनका चल रहा है फिलहाल अभी। और सुनील सर तो आपको है ना सर बिल्कुल नाम मात्र कि होता है ना, आगे ऐसी स्थिति भी आ जाती है वो सर उसमें मैंने सेमिनार में बताया भी था सर, जैसे सुनील सर ने बताया ना, आगे 10,000 की मैं भी सर अगर 10,000 के 15,000 रुपये देने पड़ जाए ना तो दे सकते हैं सर, क्योंकि एक ऐसी लाइफ दी है सर आरसीएम ने, क्योंकि जिस उसमें थे ना, जिसमें हम यानी आज भी सर 80% 90% लोग हैं ना सर, और हमारे मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा था, और लेकिन कर क्या रहे थे, वो क्या रहा था पता नहीं, लेकिन अब दिमाग में आता ना आगे ऐसे ऐसा आदमियों से बचा लिया सर, नहीं तो चंडीगढ़ के चक्कर लगते सर खूब। बिल्कुल सर ने नई जिंदगी की शुरुआत कर दी सर। बिल्कुल सच में बहुत लोग आए सर जो मेरे आरसीएम के माध्यम में संपर्क में आए, और हर सब जब राजन जी सभी को, राजेंद्र फौजी जी, इनको सबको देखता है ना करते हैं और देखते हैं वाकई में हम व्यक्ति चले गए सर, 2 साल से जिंदगी जी रहे हैं सर। जय आरसीएम सर। बेहोशी में थे, अब थोड़ा होश आया है। जी आप अपनी बात रखें, फिर मीनू बहन जी के पास पहले सर मैं सभी साथियों का बहुत टेक्निकल इशू आ गई थी, मगर फिर भी सभी साथी जो है धैर्य बना के रखे, करते रहे हम, और सभी फिर प्रोग्राम में आए। तो मैं कहता हूँ कि सर ये तो हर व्यक्ति के जीवन में आ जानी चाहिए सर। लोग पैसों से नहीं बन सकता सर, लोग जीवन बन सकता है व्यवहार से, और व्यवहार कोई कॉलेज नहीं है, कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, कोई स्कूल नहीं है, कोई व्यक्ति आ सकता है जिसके अंदर कोई लोक व्यवहार होगी सर। और अपने हर्षवर्धन जी था उनका कि कहते हैं कि सर एक व्यक्ति ने इन लोगों के अंदर पूरे देश में नहीं पूरे वर्ल्ड पे कब्जा कर रखा है, सिर्फ एक लोग पूरी फील्ड का मास्टर बन चुका है, जिसका सर अभी सर्वे किया गया कि 78% पूरे वर्ल्ड के अंदर वोट जो है उस व्यक्ति को कि इंडिया का नंबर 1 प्राइम मिनिस्टर आज वो है, जिसने आज तक कभी किसी व्यक्ति की आलोचना नहीं की सर। तो सर मैं तो ये सर मैं सिर्फ लोक व्यवहार की बात कर रहा हूँ कि ना लोक व्यवहार हमें भी अपने बिजनेस के अंदर, अपने क्षेत्र के अंदर किसी भी जगह है हमको नंबर 1 पे ले जा सकती है। तो साथी रहते हैं उनको पढ़ने दें सबके साथ। धन्यवाद सर, जय आरसीएम, क्योंकि जी के साथ देगा और हमें जीवन और परिवार ही चाहिए सर, और पैसा सर बाय प्रोडक्ट ये आरसीएम दे ही रहा है, ये तो आएगा भरपूर मात्रा में आएगा, जितना चाहिए उतना ले सकते। थैंक यू सर, आपका स्किल बहुत बहुत धन्यवाद। जय आरसीएम सभी साथियों का। जी बहन जी, मैंने तो कभी लोग व्यवहार पढ़ी नहीं, पर सुननी जरूर है, अब तो लेनी पड़ेगी। पर सर एक बात भी है, जैसे लोग बाग भी बुराइयां तो करते ही है, किसी ना किसी अपने जीवन में बुराई करी होगी किसी ना किसी की, है तो आलोचना बुरी चीज, पर किसी किसी के लिए फायदेमंद भी होती है ना, कि ये बुराइयां जो होती है ना, किसी को मुस्लिम भी बना सकती है और किसी को काफिर बना सकती है। क्यों? जब हम नया काम शुरू करते हैं ना, तो हमें इतनी बुराइयां सुनने को मिलती है। हाँ आई बड़े तो है नहीं, चल गया ये मिनिस्टर है क्या, हाँ अब तो मैंने मिनिस्टर बन के ही दिखाना, ये बुराई तो ऐसा। एक दिन ऐसा है बुराई हर जगह, घर वाले भी बुराई करेंगे, बाहर वाले भी बुरा, वो कामयाब हो ही जाता है। तो आगे बढ़ने में भी है, पर ये बात है कि कुछ बंदे ऐसे होते